अब बात भारत के एक ऐसे शहर की जिसकी विरासत उसे वापस मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। शहर का ये नाम महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये खुशी उस विरासत के वापस पाने की है जिसकी सालों से मांग उठती रही है। ये उस महारानी का सम्मान है जिनकी वीर गाथा और प्रजा के लिए किए गए कामों का आज भी गुणगान होता है। लोगों में ये उत्साह उस शहर का नाम बदलने का है जहां मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ, वो पली बढ़ी। महारानी अहिल्याबाई की 298वीं जयंती पर महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उसी चौड़ी गांव में इसका ऐलान किया जहां अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। अब अहमदनगर शहर अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी ने अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या देवी होलकर होगा, इस प्रकार का हर्ष भरा फैसला किया है। इस बात की घोषणा उन्होंने स्वयं की और इस बात का न केवल महाराष्ट्र में बल्कि सारे देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। एक आनंद का माहौल है। अहिल्या नगर नाम रखने के सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है क्योंकि लंबे अरसे से लोग महारानी को सम्मान देने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अब अहिल्याबाई होलकर नगर होगा। ये घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब तक जो अहमदनगर के लोगों की मांग थी, लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस जिले का नाम बदलना चाहिए और अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होना चाहिए। राज्य सरकार ने उनकी मांग पूरी कर ली है और अब अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर होगा। अहिल्या नगर के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो महारानी अहिल्याबाई की गाथा यहाँ के कण कण में मौजूद है। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। महारानी अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य के प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेर राव होलकर की पत्नी थी। खांडेर राव होलकर 1754 कुंभीर युद्ध में शहीद हुए थे। इसके 12 साल बाद जब उनके ससुर मल्हार राव होलकर का भी निधन हो गया तो अहिल्याबाई को मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। देवी अहिल्याबाई की जो जन्मभूमि है 31 मई 1725 चौड़ी गांव अहमदनगर है। उनका मध्य प्रदेश उनकी कर्मभूमि रहा है क्योंकि वैवाहिक संस्कार से जुड़कर खंडेराव होलकर से उनका विवाह हुआ जो मल्हार राव होलकर के पुत्र हैं और यहाँ उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था का हिस्सा बना। अहिल्याबाई ने साल 1767 से 1795 तक शासन किया। सत्ता संभालने के बाद रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई थी जहां उन्होंने महल, धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण करवाया। वो लोगों के साथ त्योहार मनाती थी, हर दिन अपनी प्रजा से बात करके उनकी समस्याओं को सुनती थी। देवी अहिल्याबाई इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला हुई हैं जिनको जीते जी लोग देवी के नाम पे पुकारने लगे क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है, क्योंकि वो लोक माता भी हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए इतने बृहद कार्य किए। हम यदि उनको देखें तो 1767 से 95 तक उनका एक गुड गवर्नेंस, साथ ही धर्म के क्षेत्र में देखें तो द्वारकाधीश का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, हरिद्वार का मंदिर, महाकाल मंदिर, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अहिल्याबाई अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की हमेशा कोशिश करती रही। युद्ध के दौरान वो खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। रानी अहिल्याबाई ने ऐसे अनगिनत काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं। मालवा ही नहीं, राज्य के बाहर भी तमाम धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण का श्रेय महारानी अहिल्याबाई को जाता है।
ऐसे में प्रजा की इस रानी अहिल्याबाई को जो सम्मान महाराष्ट्र सरकार ने देने का फैसला किया वो सराहनीय माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।